अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एंड देन हम लोग अगेन यहाँ पर क्या करेंगे, रिलेट करेंगे इंटीग्रल लाइन को, जो कि हम जो है 2-3 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। तो होप कि सबको अब ये क्लियर हो गई होगी कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या फाइंड करते हैं एंड किस तरह से फाइंड करते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो ख़त्म नहीं होती, बट हमें कैरी ऑन रहना है, ठीक है ना, हमें भी नहीं रुकना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अगेन सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है कि क्या ये हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्म है या नहीं। तो उसके लिए हमें जो है 3 टर्म्स को डिफाइन करना होता है, और अगर वो इक्वल आ गई तो ऑफ कोर्स हम इसको एग्जैक्ट मान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म को चेक करेंगे, और हमारे पास वो टर्म क्या है, हमारे पास वो टर्म है उस टर्म का नाम क्या है, हाँ उस टर्म का नाम है हमारे पास पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y इक्वल टू पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x। यस इट इज x। सो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये होता है m n p। दिस इज द m, दिस इज द n एंड दिस इज द p, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y। m क्या है, m है 2xy इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ x, और n क्या है, n है हमारे पास x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। सो नाउ चलिए इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हो जाएगा y टू y, हमारे पास क्या आ जाएगा, y से 1 आएगा, एंड दिस इज इन द प्रोडक्ट फॉर्म। सो हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, पावर रूल लग जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x। सो दिस इज द 2x, ठीक है, एंड माइनस ये हो जाएगा 0 बिकॉज हम लोग x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, एंड दिस इज इन द सब्ट्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, तो ये हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा। सो ऑफ कोर्स दिस इज 2x इक्वल टू 2x एंड दिस इज इक्वल। सो दिस इज द एग्जैक्ट टर्म। नाउ चलते हैं सेकेंड टर्म की तरफ, देखते हैं कि वो हमारे पास एग्जैक्ट है या नहीं। सो इसको हटा देते हैं। So what was the second term? The second term was partial m by partial of z equal to partial p by partial of x, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ z, m क्या है 2xy, सो 2xy, ठीक है, इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ x, t क्या है 2yz, 2yz। अब अगर हम लोग एक्स वाई को देखें तो विद रिस्पेक्ट टू z नहीं कर सकते, तो दिस इज इक्वल टू 0 इक्वल, एंड नाउ y और z को विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो x, सो दिस इज द 0। सो ये भी जो है हमारे पास एग्जैक्ट है। तो अब देखिए जिस तरह से क्वेश्चंस आगे आगे बढ़े होते हैं, तो जो कैलकुलेशन की स्पीड होती है वो आगे बढ़ी होती है, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब तो स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ आ गई होगी, तो अगर मैं इसको जल्दी भी बोल दूंगी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या ऐसी बात है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। सो यहाँ पर हमारे पास लास्ट टर्म बचा है पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ z एंड पार्शियल p बाय पार्शियल ऑफ y। सो व्हाट इज द n? n इज द x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ठीक है। देन पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y, व्हाट इज द p? p is the minus 2yz. Let's see what will we gain. अगर x को विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो x का टर्म जो है 0 हो जाएगा, z से पावर रूल लेगा तो माइनस 2z हो जाएगा इक्वल टू, y को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो दिस y इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 2z। दिस इज ऑफकोर्स इक्वल, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्म है। सो नाउ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट, ठीक है ना। सो नाउ हम लोग अब फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल फंक्शन ऑफ x, y एंड z, जिसको हम लोग f से डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम पोटेंशियल फंक्शन फाइंड करते हैं। उसके लिए हमने अगेन जो है वो क्या करना होगा, हमें करना होगा कंपोनेंट्स बनाने होंगे, यस। तो चलिए कंपोनेंट्स बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ x, पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ y, पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ z होगा। फर्स्ट होगा 2xy, सेकंड होगा x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, थर्ड होगा हमारे पास माइनस
2y and z. So these are the components and we have to solve these components. सही है. So यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ख़त्म करेंगे. फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, लास्ट पर ख़त्म करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट फंक्शन. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास? पार्शियल एफ बाय पार्शियल ऑफ एक्स था. यस. सो इक्वल टू तो क्या था? 2xy. यस, 2xy. ठीक है. सो हमने क्या कर देना है? सबसे पहले हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन x y z इक्वल टू 2 को बाहर निकाल दें, एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने तो y को भी बाहर निकाल दें, बिकॉज y को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू जो है वो x नहीं कर सकते. सो y को बाहर निकाल देंगे. ये हो जाएगा 2y. यहाँ पर पावर रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस y और z के लिए एक आर्बिट्री फंक्शन लगाएंगे यानी g y और z. ठीक है. 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस g y एंड z. सो दिस इज अवर फाई का फंक्शन. ठीक है. पोटेंशियल फंक्शन. तो यहाँ हमारे पास पोटेंशियल फंक्शन आ गया. इसको हम लोग स्टार इक्वेशन बोल देंगे एंड बढ़ते हैं आगे. फाइंड करेंगे जी वाई और जेड के लिए एक फंक्शन. ठीक है. तो चलिए पहले तो इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. सो हमारे पास आ गया फंक्शन एक्स वाई जेड. ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस जी वाई और जेड के लिए. ठीक है. सो इसको मैंने स्टार इक्वेशन बोला था. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? शाइनी स्टार इक्वेशन बनाएंगे. सो उसके लिए हमें चाहिए होगा एक अगेन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई. एक्स कर लिया, अब वाई की बारी है. इक्वल टू, ये किस चीज़ के इक्वल था? ये था हमारे पास n के इक्वल. n क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर था. ठीक है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर फाई का फंक्शन लगाएंगे, उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, देन इंटीग्रेट करेंगे. सो चलिए f के फंक्शन को पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार. फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस जी वाई और z इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. ठीक है, अपनी जगह पे. नाउ y को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, प्लस इन दोनों को करेंगे, y का फंक्शन है उधर तो पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y जी वाई और z आएगा इक्वल टू ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा. सो फाई का फंक्शन हमारे पास माइनस जेड स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है. अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन में सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z. ठीक है. सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑन पार्शियल जी वाई जेड पार्शियल ऑफ वाई डी ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन क्या था? माइनस जेड स्क्वायर डी ऑफ वाई. ठीक है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? z को विद रिस्पेक्ट टू हम लोग y इंटीग्रेट कर रहे हैं. सो हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर तो आ जाएगा g ऑफ y एंड z. ठीक है. ये तो वही काम हो गया ना. और यहाँ से क्या आएगा? यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रल डी ऑफ वाई हमारे पास अप्लाई हो जाएगा. ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर और डी ऑफ वाई से क्या आएगा? y. तो मैं इसको वाई जेड स्क्वायर लिख सकती हूँ बिकॉज अल्फाबेटिक ऑर्डर पे हम चलते हैं ना. सो ये हमारे पास हमारा आर्बिट्री फंक्शन y और z का आ चुका है. तो चलिए इसको हम लोग स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे. ठीक है. देखते हैं हमारे पास क्या आएगा स्टार इक्वेशन. सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई जेड स्क्वायर और यहाँ पर हमने z के लिए एक आर्बिट्री फंक्शन नहीं लगाया तो हम लगाएंगे h ऑफ z. ठीक है. सो प्लस ये हो जाएगा h ऑफ z और ये हो गया हमारे पास हमारा शाइनी स्टार इक्वेशन. ठीक है. अब हम करेंगे h ऑफ z को फाइंड करेंगे, जिसके लिए हम वो लास्ट फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि हमने बनाया था स्टार्टिंग में. सो वो क्या था? वो था हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल ऑफ z इक्वल टू क्या था? t था, जो कि था माइनस 2yz. तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम ये फंक्शन पुट करेंगे, उसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे z से, देन आगे बढ़ेंगे इंटीग्रल पर. सो ये हो जाएगा पार्शियल पार्शियल ऑफ z एंड पूरा का पूरा फंक्शन यहाँ पर रख दीजिए. तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से
हो गया। अब z को इन दोनों को z के रिस्पेक्ट से नहीं कर सकते बिकॉज x y का टर्म है, दिस विल बी होल इक्वल टू 0। अब इन दोनों को देखें, z को z के रिस्पेक्ट से कर सकते हैं, z पे पावर है -2yz आएगा, प्लस ये हो जाएगा पार्शियल h ऑफ z बाय पार्शियल ऑफ z, बिकॉज इसके अंदर हमने क्या लिया है, z का फंक्शन लिया है, दैट्स वाई -2yz अपनी जगह पे माइनस माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 0 बच गया। अब जब 0 बच गया है तो आंसर इज वेरी इजी। ठीक है, चलिए आंसर निकालते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, h ऑफ z इंटीग्रल ऑफ 0। मैंने दोनों साइड पे इंटीग्रल अप्लाई किया विद बस अब हमें d ऑफ z की लिखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप लिख भी सकते हैं। 0 आ गया है तो h ऑफ z हमें देगा एक कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है ये। ठीक है, अब इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास हमारा फाइनल पोटेंशियल फंक्शन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, सो हो जाएगा प्लस c एंड दैट्स ऑल। हमारा जो ग्रेट स्टार फंक्शन है वो बन चुका है, हमारा पोटेंशियल फंक्शन जो है वो आ चुका है। अब हम लोग करेंगे लाइन इंटीग्रल को एव्यूलेट, तो चलिए करते हैं एव्यूलेशन। एव्यूलेट लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो इसको किस तरह से एवल्यूएट करेंगे, यहाँ पर अगेन हम एक सेंटेंस सीखेंगे। सेंटेंस मैं आपको फिर से बता देती हूँ, सिंस द डिफरेंशियल फॉर्म इज एग्जैक्ट वी कैन एवल्यूएट द लाइन इंटीग्रल यूजिंग द पोटेंशियल फंक्शन, जो कि ये वाला है f ऑफ x y z के लिए। चलिए उसको एक दफ़ा लिख देते हैं। हमारे पास आएगा 2xy d ऑफ x प्लस x स्क्वेयर माइनस z स्क्वेयर d ऑफ y माइनस 2yz d ऑफ z इक्वल टू फंक्शन अपर लिमिट क्या थी 1 2 3 माइनस लोअर लिमिट क्या थी 0 0 0। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को फाइंड करते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन ये रहा, इसमें पुट करेंगे लिमिट्स को और हमारी इक्वेशंस जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो वो क्या है, चलिए देख लेते हैं। फंक्शन 1 2 3 इक्वल टू, अब देखें वहाँ पर जो जो चीज़ है एक्स स्क्वेयर, ये है एक्स वाई जेड, सो ये हो जाएगा 1 का स्क्वेयर 2 माइनस 2 विद 3 का स्क्वेयर प्लस कांस्टेंट रहने दें। देन हमारे पास नेक्स्ट 0 0 0, सो ये तो 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -16, सो हो जाएगा हमारे पास -16। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो -16 आ चुका है। एंड अगर यहाँ पर मैं साथ में प्लस कांस्टेंट भी लगाऊं तो अब जो है वो आपकी मर्ज़ी है, आपने यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करना है या नहीं करना है, इट्स अप टू यू। अगर आप लिखें भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भी लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज कांस्टेंट की यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड नहीं करनी, फर्दर हमने नहीं जाना। ठीक है, सो नाउ दिस इज़ द -16 और -16 ही हमारे पास जो है इंटीग्रल की एवल्यूएशन है। तो यहाँ पर आप एक छोटी सी जो है वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि रिजल्ट आप लिख दें कि सो द इंटीग्रल एवल्यूएट टू -16 एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। होप कि सबको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।